नमस्ते दोस्तों और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है एकदम बढ़िया और उत्साहित होंगे। और आज हम निकलेंगे भारत के उस जादुई कोने की ओर जो अपनी खूबसूरती और विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पहाड़ बादलों से बातें करते हैं, मानो कोई रहस्य साझा कर रहे हो। नदियां गुनगुनाती हैं, अपनी मधुर धुन से सबको मोहित करती हैं, और जंगल हजारों राज छुपाए बैठे हैं जो हमें अपनी ओर खींचते हैं। इन जंगलों में ऐसे कई जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। सोचो, एक ऐसी जगह जहां असली गैंडे दिखते हैं, अपनी पूरी शान के साथ घूमते हुए। तैरते द्वीपों पर घूम सकते हैं जो देखने में बिल्कुल जादुई लगते हैं। ये द्वीप असल में फूमदी कहलाते हैं, जो मिट्टी, पेड़ पौधों और जैविक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, और पेड़ों की जड़ों से बने पुलों पर चल सकते हैं, जो प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। ये पुल सदियों पुराने हैं और आज भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। ये कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका इंतजार कर रही है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाएं, क्योंकि हम जानेंगे नॉर्थ ईस्ट की 7 सबसे अद्भुत जगहों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगी, जहां हर बच्चे का दिल खुश हो जाएगा और हर कोई प्रकृति की सुंदरता में खो जाएगा। यह सफर सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि एक अनुभव है, बल्कि सीखने और प्रकृति के करीब आने का मौका है, जहां आप नए दोस्त बनाएंगे और नई चीजें सीखेंगे। हम असम के जंगलों से लेकर जहां एक सींग वाले गैंडे रहते हैं, अरुणाचल की घाटियों तक जाएंगे, जहां पहाड़ और नदियां मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। मेघालय के बादलों वाले गांवों में बादलों को छूने का अनुभव करेंगे, और मणिपुर की जादुई झील तक चलेंगे, जहां तैरते हुए द्वीप आपका मन मोह लेंगे। हर जगह की खासियत अपनी अलग कहानी है, वहां की मस्ती और बच्चों के लिए क्यों खास है, सब जानेंगे, ताकि आप अपनी अगली यात्रा की योजना बना सकें। तो तैयार हो जाए एक रोमांचक सफर के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप भी कहेंगे, वाह, अगली छुट्टियां नॉर्थ ईस्ट में ही मनाएंगे। यह वादा रहा। सबसे पहले चलते हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, जो भारत के सबसे अनमोल वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। यह पार्क न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का भी घर है, जो एक सींग वाले गैंडों का घर है। काजीरंगा में आपको दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी देखने को मिलेगी। ये शानदार जानवर इस पार्क की पहचान है और इन्हें देखना एक अद्भुत अनुभव है। किताबों में देखे गैंडे यहाँ आपके सामने होंगे। आप उन्हें अपनी आंखों से देखेंगे, उनके विशाल शरीर और शक्तिशाली सींग को देखकर हैरान रह जाएंगे। यह एक ऐसा नजारा है जो हमेशा के लिए आपकी यादों में बस जाएगा। सुबह सुबह जीप सफारी पर निकलना ऐसा है जैसे किसी एडवेंचर मूवी में हो। घने जंगलों और ऊंचे घास के मैदानों से गुजरते हुए आप हर पल रोमांच से भरे रहेंगे। हर मोड़ पर हिरण, जंगली भैंसे या रंग बिरंगे पक्षी मिल सकते हैं। काजीरंगा पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। हाथी की सवारी का मजा ही अलग है। ऊंचाई से जंगल देखना और जानवरों को करीब से देखना बच्चों के लिए यादगार बन जाता है। हाथी की पीठ पर बैठकर बच्चे इन विशाल जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखकर रोमांचित हो उठते हैं। काजीरंगा सिर्फ गैंडे हाथी ही नहीं, बाघ, भालू और सैकड़ों पक्षियों का भी घर है। यह एक ऐसा स्थान है जहां वन्य जीवों की विविधता अपनी पूरी महिमा में दिखाई देती है। यहाँ घूमना सिर्फ ट्रिप नहीं, बल्कि वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम के बारे में सीखने का मौका है। आप यहाँ प्रकृति के संरक्षण के महत्व को समझेंगे। गाइड से जानिए गैंडे कीचड़ में क्यों लौटते हैं या हाथी कैसे रहते हैं। वे आपको इन जानवरों के जीवन और व्यवहार के बारे में रोचक जानकारी देंगे। बच्चों के मन में जानवरों के लिए प्यार और प्रकृति के लिए सम्मान जगाने वाली जगह है काजीरंगा। यह एक ऐसा अनुभव है जो उन्हें हमेशा याद रहेगा और उन्हें पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा। असम जाएं तो काजीरंगा को मिस मत कीजिए। यहाँ का हर पल एक नई कहानी है, हर दिन एक नया रोमांच, हर मुलाकात एक नई सीख। काजीरंगा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगा और आपको एक अविस्मरणीय अनुभव देगा। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ की ओर, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। यह मठ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो सदियों से बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है।
इसकी विशालता और भव्यता देखकर हर कोई दंग रह जाता है। दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने आते हैं। यहाँ पहुंचते ही रंग बिरंगे झंडे आपका स्वागत करते हैं, जो हवा में लहराते हुए शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। ये झंडे बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन्हें देखकर मन में एक अलग ही तरह की शांति का अनुभव होता है। ऊंचे पहाड़, तवांग मठ चारों तरफ से बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। और ठंडी हवा आपको दूसरी दुनिया में ले जाती है। यहाँ की हवा में एक ताजगी है जो आपके मन और शरीर को शांत कर देती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही लोक में पहुंच गए हो। मठ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स भगवान बुद्ध की कहानियां सुनाती हैं, जो उनके जीवन और शिक्षाओं को दर्शाती है। इन पेंटिंग्स में रंगों का अद्भुत संयोजन है, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाता है। और भिक्षुओं की प्रार्थना से माहौल शांत हो जाता है। उनकी मधुर आवाजें और मंत्रोच्चारण पूरे वातावरण को पवित्र बना देते हैं। यहाँ बैठकर प्रार्थना करना एक अद्भुत अनुभव है। बच्चों को प्रेयर व्हील्स घुमाना बहुत पसंद आएगा। ये रंगीन और आकर्षक पहिए बच्चों को बहुत लुभाते हैं। कहते हैं इससे मन की इच्छा पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि हर बार जब आप प्रेयर व्हील घुमाते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचती हैं। मठ के म्यूजियम में बौद्ध धर्म और इतिहास की झलक मिलती है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी कई प्राचीन वस्तुएं और कलाकृतियां प्रदर्शित हैं, जो इसके समृद्ध इतिहास को दर्शाती है। यहाँ आकर किताबों से बाहर की दुनिया मिलती है। बच्चे यहाँ न केवल सीखते हैं बल्कि अनुभव भी करते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ ज्ञान और अनुभव का संगम होता है। तवांग मठ से पूरी घाटी का नजारा लाजवाब है। यहाँ से आप दूर दूर तक फैली हरी भरी घाटियों और बर्फ से ढके पहाड़ों को देख सकते हैं। बर्फीले पहाड़ जो आकाश को छूते हुए प्रतीत होते हैं। हरी घाटियों जहाँ प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ विराजमान है और छोटे घर किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं। ये छोटे छोटे घर घाटी की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। शांति, खूबसूरती और संस्कृति का संगम। तवांग मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको शांति, सुंदरता और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। तवांग मठ बच्चों को सुकून और नई सोच देता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे न केवल आनंद लेते हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सीखते हैं। यहाँ आकर उन्हें एक नई दिशा मिलती है और वे दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। अब चलते हैं मणिपुर की लोकटक झील, जहां तैरते द्वीप, फुमड़ी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। इन फुमड़ियों पर लोग रहते हैं, उनके घर होते हैं। सोचिए, पानी पर तैरते घर। सबसे बड़ा तैरता द्वीप है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो डांसिंग डियर संगाई का घर है। नाव में बैठकर इन द्वीपों के बीच घूमना और संगाई हिरण को देखना बच्चों के लिए जादुई अनुभव है। व्यू पॉइंट से पूरी झील और तैरते द्वीपों का नजारा सूरज की रोशनी में और भी सुंदर लगता है। लोकटक झील मणिपुर के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। मछुआरे यहीं रहते और काम करते हैं। अगर आप कुछ अनोखा देखना चाहते हैं तो लोकटक झील जरूर जाएं। यहाँ की दुनिया कल्पना से भी आगे है। अब चलते हैं मेघालय के मावलिनोंग गांव, जिसे एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है। यहाँ हर कोई सफाई को अपनी जिम्मेदारी मानता है। बच्चे बड़े सब मिलकर गांव को चमकाते हैं। गांव में बांस के कूड़ेदान, हरे भरे पेड़ और लकड़ी के सुंदर घर हैं, जैसे किसी फेरी टेल में आ गए हो। यहाँ का लिविंग रूट ब्रिज, पेड़ों की जड़ों से बना पुल, प्रकृति और इंसान के तालमेल का कमाल है। स्काई वॉक पर चढ़कर पूरे गांव और बांग्लादेश तक का नजारा देख सकते हैं। मावलिनोंग बच्चों को सफाई और प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। मेघालय जाएं तो इस प्रेरणादायक गांव को जरूर देखें। यहाँ की सीख जिंदगी भर साथ रहेगी। अगला पड़ाव है अरुणाचल की जीरो घाटी। हरे भरे खेत, देवदार के पेड़ और चारों ओर पहाड़। यहाँ की अपातानी जनजाति अपनी अनोखी संस्कृति और खेती के लिए जानी जाती है। धान के साथ मछली पालन। त्योहारों के समय घाटी रंग बिरंगी हो जाती है। म्योको और ड्री में लोक नृत्य और पारंपरिक कपड़े बच्चों को खूब भाते हैं। नेचर लवर्स के लिए ट्रैकिंग, खेतों में घूमना या बस शांति का आनंद लेना, सब कुछ है। हर साल जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक में देश विदेश के बैंड्स आते हैं। संगीत प्रेमियों के लिए जन्नत। यहाँ की सादगी और प्रकृति के साथ तालमेल बच्चों को सिखाता है कि असली खूबसूरती कहाँ है। जीरो घाटी मस्ती, संस्कृति और प्रकृति का परफेक्ट संगम। शिलोंग के पास है उमियम झील, बड़ा पानी, जो अपनी विशालता और सुंदरता के लिए मशहूर है। झील के किनारे पिकनिक, गेम्स और ताजी हवा।
परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बेस्ट जगह। बोटिंग का मजा, पैडल बोट, स्पीड बोट या कयाकिंग, बच्चों के लिए रोमांच से भरा अनुभव। झील के छोटे द्वीपों पर घूमना और वहां से नजारा देखना फोटोग्राफी के लिए शानदार है। सुबह सुबह या सूर्यास्त के समय झील का नजारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है। उमियम झील में वाटर स्पोर्ट्स और पिकनिक दोनों का मजा एक साथ। शिलोंग जाएं तो उमियम झील को मिस मत कीजिए, यह आपकी ट्रिप को यादगार बना देगी। अब मिलिए मेघालय के नोहकलिकाई फॉल्स से, भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल। चेरापूंजी के पास स्थित यह झरना 1000 फीट से भी ऊंचा है। देखकर प्रकृति की ताकत का एहसास होता है। झरने के नीचे बना नीला हरा तालाब और गिरता दूधिया पानी, रंगों का जादुई मेल। यहाँ की लोक कथा लिकाई की कहानी भी सुनिए। हर जगह की अपनी कहानी होती है। आसपास की घाटियां, बादल और ठंडी हवा इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाते हैं। स्थानीय स्टॉल से गर्मा-गर्म स्नैक्स का मजा लें, मौसम के साथ स्वाद भी याद रह जाएगा। नोहकलिकाई फॉल्स, प्रकृति की विशालता और सुंदरता का अनुभव जो बच्चों के लिए गर्व और रोमांच का पल है। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सबसे अद्भुत जगहों की यात्रा, गैंडों से लेकर तैरते द्वीप, शांत मठ और ऊंचे झरने तक। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया जाना होगा। यह यात्रा सिखाती है कि हमारा देश कितना सुंदर और विविध है। प्रकृति का सम्मान करें, नई संस्कृतियां अपनाएं। अगली छुट्टियों में इन जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। अपने मम्मी पापा को यह वीडियो दिखाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह पसंद आई। फिर मिलेंगे एक नए सफर पर।